नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन अवश्य दबाएं। एक कहावत है अंग्रेज़ी में, इट नेवर रेन्स इट पोर्स। अब ये भारत के संदर्भ में तो बिल्कुल सही है कि साहब कि जब पानी बरसता है तो खाली बरसता नहीं है, बिल्कुल चक्रवात आता है। वो चक्रवात जो है इस समय हमारे विपक्ष के ऊपर आया हुआ है, विशेषकर राहुल गांधी जी के ऊपर। 2 दिन में 4 झटके किसको कहते हैं? 2 दिन में 4 झटके, थोड़ा ज़्यादा हो गया ना। अच्छा, 2 दिन में 4 झटके, उसमें से 2 तो एंटिसिपेटेड थे, पता ही था कि इन्होंने स्वयं ने अपने आप जो है वो जो अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी है। तो अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी थी ऑपरेशन सिंदूर पर डिबेट मांग के, तो भाई मज़ा आ गया। मोदी जी को तो मज़ा ही आ गया। मोदी जी को मज़ा आ गया क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर तो अभी तक उनके 11 साल के कार्यकाल का सबसे शानदार कारनामा है, सबसे शानदार उपलब्धि है। तो उसके लिए तो भाई हम किसी और को आरोपित दे ही नहीं सकते, किसी और पर आक्षेप कर ही नहीं सकते। ये तो श्री राहुल गांधी और उनकी जो टीम है, ब्रिलियंट टीम है, उसने स्वयं के ऊपर, जिसको कहते हैं ना उड़ता तीर हाथ में लेना, तो वो उड़ता तीर इन्होंने हाथ में लिया। और उसके बाद फिर इनकी धज्जियाँ उड़ गई लोकसभा में कल, और राज्यसभा में आज उड़ रही हैं, और शाम तक और उड़ जाएंगी। तो ये जो झटके हैं इसको ये संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि जो आया है ना वो ख़ास तौर से राहुल गांधी चाइना गुरु, यानी जो काम इन्होंने खुद ने की है वो चाइना गुरु, उनके नाम फिट हो गया चाइना गुरु। और वो डॉक्टर जयशंकर ने कहा भैया चाइना गुरु, और चाइना गुरु का बिल्कुल उनको पूरा का पूरा जो है वो प्रूव करके दिखा दिया कि चाइना को स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाया था यूपीए में भाई लोगों ने, ओलंपिक में जाके साइन किया था। हाँ, तो चाइना गुरु पाकिस्तान से डरते रहे और सब चीज़ें तो सब आ गई। तो ये तो झटके जो है वो 2 बहुत तगड़े लगे ही लगे। 2 झटके सुप्रीम कोर्ट ने दे दिए साहब। लेटेस्ट झटका आज हो गया भाई, जिसको कहते हैं ना कि रनिंग विद द हेयर, हंटिंग विद द हाउंड। वो काम विपक्ष ने, और विपक्ष की रणनीतियाँ आजकल तो जो है वो आपको पता है कौन बनाते हैं, वो चिंडिया वाले, चाइना प्रेमी, चीन के प्रेमी जयराम रमेश जी। और उनकी जो नीति थी कपिल सिब्बल के साथ मिलके कि साहब ऐसा है कि यशवंत वर्मा वाला मामला तो है जो वो डिफ्यूज़ कर दो। यहाँ पहले डिफ्यूज़ करने का प्रयास किया जगदीप धनखड़ जी के माध्यम से, तो जगदीप धनखड़ जी जो है वो इनके चक्कर में आ गए जयराम रमेश के, और खेत रहे। और ये वैसे बहुत बड़ा झटका था, लेकिन ये 2 दिन में 4 झटके में नहीं, आप ये कह सकते हैं हफ्ते भर में 5 झटके। उसको 5वां बड़ा झटका था वो भी, क्योंकि कांग्रेस को ये लगा था कि भाई उसने तो अब पूरी एक ऐसी रणनीति बना ली है जिसकी सहायता से मोदी सरकार को गिराया जा सकता है, क्योंकि राज्यसभा का जो अध्यक्ष है वो ही उनके साथ आ गया है। और जब राज्यसभा का अध्यक्ष उनके साथ आ जाएगा, लोगों को पता चलेगा, तो फिर वो चंद्रबाबू नायडू को भी तोड़ देंगे और नीतीश कुमार को भी तोड़ देंगे। पता चला और तो कोई नहीं टूटे। वो धनखड़ साहब का जो पका फल था वो पेड़ से गिर के नीचे धरती पर आ गया। तो वो हफ्ते भर पुराना झटका, उस हफ्ते भर पुराने झटके के बाद में अब आज लग गया सुप्रीम कोर्ट में तगड़ा झटका। वो कब कि यशवंत वर्मा, जस्टिस यशवंत वर्मा, यद्यपि जस्टिस कहने में हमारी जुबान लड़खड़ा रही है, लेकिन साहब माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश है कि साहब उनको अब जस्टिस ही बोला जाए, अभी तक हटे नहीं है वो। तो उनकी तरफ से एक पिटीशन लगाई गई, और किसने लगाई? कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल अगर किसी की पिटीशन लगाए तो आप समझ जाओ कि किस तरह का व्यक्ति होगा वो। कपिल सिब्बल ने उनकी पिटीशन लगाई, और पिटीशन जो है वो कपिल सिब्बल जब लगाते हैं, वो इस समय सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, तो उसमें ये तो पक्का होता है कि साहब की लिस्ट तो फटाफट हो जाएगी। यद्यपि कपिल सिब्बल परिणाम कभी भी दिलवा नहीं पाए हैं, लेकिन लिस्ट तो तुरंत हो जाती है। ये उनके साथ में एक बड़ी एक महत्वपूर्ण, एक हम कह सकते हैं कि उनकी उपलब्धि रहती है कि वो लिस्ट करवा देते हैं, फटाफट लिस्ट हो गई। आर्टिकल 32
आर्टिकल 32 मतलब क्या? राइट टू लाइफ। अब वो कह रहे हैं कि साहब कि राइट टू लाइफ में राइट टू डिग्निटी भी शामिल है, तो उनकी डिग्निटी हर्ट हो गई, इसलिए वो अब जस्टिस हैं, अभी भी जज हैं, सर्विंग जज हैं, तो इतना तो लीवे जो है वो आप ग्रांट करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट दे देती है। वैसे चाहती तो ये आर्टिकल 32 में ये मेंटेनेबल नहीं कह के खारिज भी कर सकती थी, लेकिन उन्होंने इसको मेरिट पे खारिज कर दिया। लीजिए साहब, कितना बड़ा झटका लग गया। मेरिट पर ना केवल खारिज कर दिया, मेरिट पे ये कह के खारिज कर दिया कि सीजेआई और कॉलेजियम को पूरा अधिकार है कि वो कोई भी इन्वेस्टिगेशन किसी भी जज के विरुद्ध करके और उसको इम्पीचमेंट के लिए फॉरवर्ड कर सकते हैं प्रेसिडेंट को और पार्लियामेंट को। लोकल लो बात। हमारे जगदीप धनखड़ जी परेशान थे इसी बात पे कि भाई हम कमेटी बनाएंगे। अब यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया कि साहब की जो कमेटी की रिपोर्ट है उसी के ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। अभी तक एक कन्फ्यूजन था पार्लियामेंट में, अभी तक एक कन्फ्यूजन था सरकार में, अभी तक एक कन्फ्यूजन था संभवतः मोदी जी के मन में कि भाई बाद में कहीं परेशानी ना हो तो हम पहले इसमें ये कर लेते हैं कि कमेटी हम दोबारा बनवा देते हैं। और उसी कमेटी को बनवाने को लेके और उस कमेटी में अपनी टांग अड़ाने के चक्कर में जगदीप धनखड़ जी जो है वो खेत रहे। जगदीप धनखड़ जी की समस्या यही तो थी कि साहब इतना बड़ा काम हो रहा है और मैं इस समय जो है वो जुडिशरी में करप्शन के विरुद्ध एक क्रूसेडर बन गया हूँ, और चूँकि मैं एक स्वयं का क्रूसेडर हूँ इसलिए मुझे यह आवश्यक है कि मैं इसमें रहूँ और जो लोग भी इसमें अपॉइंट हों वो मेरी सहमति से अपॉइंट हों। यद्यपि जगदीप धनखड़ जी का और जस्टिस यशवंत वर्मा का बड़ा निकट का संबंध है भाई, बहुत ही निकटतम संबंध है। बिल्कुल आपस में बड़ा मित्र भाव, बड़ा मैत्री भाव, बड़ा घालमेल सब साथ में चलता था। कुछ लोग तो उस फायर इंसिडेंट में भी बता रहे हैं कि साहब उसमें भी कुछ था, लेकिन मैं अब इसमें कुछ कह नहीं सकता क्योंकि कोई प्रूफ है ही नहीं। और जो रिपोर्ट दी है चीफ जस्टिस की कमेटी ने कॉलेजियम की तरफ से जो गई है और चीफ जस्टिस ने जो कमेटी अपॉइंट की थी उस कमेटी की जो रिपोर्ट गई है वो ऐसा कुछ नहीं कहती। पता ही नहीं चला किसके पैसे हैं, लेकिन भाई दिल्ली के कॉरिडोर में सबको सब कुछ पता चल जाता है किसके कौन से पैसे हैं। इसलिए बेचारे जगदीप धनखड़ जी तो बेकार ही में गए। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कह दिया कि जो कमेटी अपॉइंट की थी कॉलेजियम ने, उस कमेटी के जो रिकमेंडेशन है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट को प्रेसिडेंट को फॉरवर्ड किए हैं उसकी बेसिस पे इम्पीचमेंट हो सकता है। ये आज की कपिल सिब्बल की उपलब्धि है। दूसरी उपलब्धि बताऊं साहब, दूसरी उपलब्धि को कल हासिल की थी कपिल सिब्बल जी ने। वो कपिल सिब्बल जी ने साहब सभी विपक्ष को, खास तौर से कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस पार्टी के साथ साथ ममता दीदी को, इसमें बड़ा उनको जो है वो एक उनको जिसको कहें कि चढ़ा दिया चने के झाड़ पे कि ये जो SIR है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इसको मैं कैंसिल करा दूंगा। तुम क्या समझते हो? कपिल सिब्बल जी चढ़ गए, दूसरों को भी चढ़ा दिया। और चढ़ाने के बाद पता चला नतीजा क्या निकला, ढाक के 3 पात, और ये कह दिया गया कि भाई किसी भी तरह से कोई SIR की जो कार्रवाई है वो नहीं रोकी जाएगी, यदि कुछ मिला तो देखेंगे। कपिल सिब्बल जी ने एक अनथक प्रयास किया साहब, बड़ा कोशिश करके, और कहा कि साहब ये देखिए ये इतने सारे लोग जो हैं मरे हुए हैं इनको हटा रहे हैं। तो क्या मतलब? मरे हुए लोगों को नहीं हटाना चाहिए? मरे हुए लोगों को स्वर्ग से बुला के या स्वर्ग से कोई स्वर्ग या नरक जो भी हो उससे कोई, अच्छा वो भी अलग अलग करना पड़ेगा क्योंकि सारे समुदायों के स्वर्ग और नरक अलग अलग होते हैं, तो अलग अलग हॉटलाइन से क्या वोट दिलवाओगे कपिल सिब्बल साहब? कोर्ट ने एक बड़ी अच्छी बात कही। कोर्ट ने कहा कि साहब ऐसा करो, आप 15 ऐसे नाम ले आओ जो मर चुके हैं, जो मरे नहीं हैं और उनको मरा बता दिया गया है। तो
कपिल सिब्बल जी आए बाएं शाएं करने लगे, आए बाएं शाएं करते हैं कि साहब ऐसे तो कैसा होगा और कैसे तो ऐसा होगा। कहा नहीं आप ले आओ, नहीं उनको 15 लोगों को लाके खड़ा कर दो। कपिल सिब्बल जी को भी पता है, इनको सबको पता है कि वहाँ पर जो भी कार्रवाई हो रही है उस कार्रवाई में BLO अकेला नहीं है, BLO के साथ में BLA भी हैं, यानी कि बूथ लेवल एजेंट्स भी हैं बूथ लेवल ऑफिसर के साथ में। और ये BLA कौन है? ये BLA जो है वो पार्टीज़ के द्वारा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में सहायता करने के लिए अपॉइंट किए गए हैं, जिसमें आप ये समझिए 55,000 से अधिक BLA अपॉइंट किए गए हैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा, 43,000 के से ऊपर अपॉइंट किए गए हैं RJD द्वारा, और इसी तरह से बाकी जो पार्टियां हैं सब ने अपने अपने हजारों में BLA अपॉइंट किए हुए हैं। और वो जो BLA है, BLO जो है वो BLA के साथ ये सारी कार्रवाई कर रहा है। ममता दीदी की अलग समस्या हो गई। ममता दीदी ने देखा कि साहब कि इस तरह से हो रहा है तो उन्होंने अपना सिस्टम एक्टिवेट किया, और सिस्टम एक्टिवेट करके जो BLOs थे वो BLOs का जो एक वहाँ पर क्लोज्ड ग्रुप बना हुआ है, जिस ग्रुप में वो अपलोड करते हैं सारी इन्फॉर्मेशन, वो BLOs को धमका के और उसका पासवर्ड लेके और जो BDO के अफसर में जो डेटा एंट्री ऑपरेटर्स है उनसे कह के और लाखों की संख्या में अपलोड करवा दिए वहाँ पे फॉर्म। वो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने सारे रिजेक्ट कर दिए। पहले सैंपल जांच की और वो सारे रिजेक्ट कर दिए। ममता दीदी का प्रयास निष्फल हो गया, पूरी तरह से निष्फल हो गया। तो अब ये 2 दिन में 4 झटके खा के, और ऊपर से पहले से जो चला आ रहा बड़ा धनखड़ साहब वाला झटका खा के, मुझे लगता है कि जो हमारे पंचमक्कार वाले हैं, पंचमक्कार मीडिया, बहुत सारे बहुत कुछ बोल रहे हैं। विनोद शर्मा जी ने तो साहब राहुल गांधी की ऐसी वाह वाह कर दी कि लग रहा है कि उनसे अच्छा तो कोई वक्ता ही नहीं है। अब विनोद शर्मा जी को आप सभी लोग जानते हैं के बारे में, और हम कभी विस्तार से चर्चा कर चुके हैं, आगे भी करते रहेंगे। अब क्या होगा, अब इनको सब कुछ जाना चाहिए और मिजाज पुरसी करनी चाहिए राजकुमार जी की, क्योंकि बिना मिजाज पुरसी के ये जो झटका लगा है 4 शॉक 2 दिन में, और उसके पहले का जो एक बड़ा शॉक धनखड़ जी वाला जो है उसके अभी तक उसकी जो गूंज है वो अभी तक गूंज रही है। बेचारे धनखड़ साहब अभी उभर नहीं पाए हैं। धनखड़ साहब को बड़ा प्रयास किया जा रहा है कि धनखड़ साहब ऐसा है आप कुछ बोल दीजिए। धनखड़ साहब कह रहे हैं कि भाई पैसे ही मेरी बैंड बजी हुई है और तुम चाहते हो कि मैं थोड़ा और बोलूं, मुझे मरना नहीं है। वैसे कुछ पता नहीं चलता, धनखड़ साहब हो सकता है आगे कुछ कह भी दें, लेकिन फ़िलहाल जो कुछ भी लोकसभा राज्यसभा में हो रहा था और जो एंटिसिपेटेड था उस पर जो डबल शॉक सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, उसको लेके हमारा विपक्ष और राहुल गांधी, इंडी अलायंस के स्वघोषित प्रधानमंत्री, जिनकी आजकल जो है वो कांग्रेस वाले उनके मीम्स बना रहे हैं, उसके आगे प्राइम मिनिस्टर की तख्ती लगा के ये लिख रहे हैं कि फर्स्ट ऑर्डर बैन RSS। कई बार तो बैन करके देख चुके, एक बार और करके देख लेना अगर कभी तुम्हारी जो है ये आशा फलीभूत हुई तो। प्राइम मिनिस्टर तो मुझे नहीं लगता कि इस देश की जनता तुम्हारी जो परफॉर्मेंस है ऑपरेशन सिंदूर वाली देखने के बाद कभी भी तुमको चुनेगी। फ़िलहाल तो ये जो 4-5 झटके लगे हैं इनसे उभरो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।